हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था और उस पर बेस्ड एक आध न्यूमेरिकल भी करवाया था आपको। आज हम न्यूमेरिकल की उस कड़ी में आगे बढ़ेंगे, राइट। इसके बाद अब हमारे सामने बेटा जो अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है एक वायर है और उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। कितना है? 4 ओम। एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो ये मैंने लिख दिया यहां पर रेजिस्टेंस 4 ओम। क्लियर है भैया? कितना लिख दिया मैंने? रेजिस्टेंस 4 ओम। ओके भैया, क्लियर। उसने बोला है एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। अब वो मुझसे कह रहा है आगे कि अगर मैं इस वायर को खींचकर इसकी लंबाई दुगनी कर दूं, यानी मैंने पहले लंबाई L मान लिया। कितनी मान ली? L। तो खींचकर लंबाई दुगनी कर रहा है, यानी L2 बराबर 2L हो गई। बोला भैया, है ना। खींचकर लंबाई दुगनी कर दी तो लंबाई दुगनी हो गई। तो कह रहा है इस स्थिति में प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इस प्रतिरोध को मैंने R2 नाम दे दिया, तो 4 ओम को R1 नाम दे दूं। बोलो भैया, दो स्थितियां हो गई। वो कह रहा है एक तार है, बाको प्रतिरोध पहले 4 ओम है, अगर खींचकर लंबाई दूनी कर देंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको भैया? तो मैंने पहले लंबाई L मान ली, खींच के जब लंबाई दुगनी कर दी तो प्रतिरोध पूछ रहा है कितना हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई इतनी? बोलो भैया, बोलो। अब इससे पहले कि मैं आपको आगे की कहानी समझाऊं, क्योंकि ये सवाल सीधा दिख रहा है पर सीधा है नहीं, राइट। ध्यान से देखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल है। ये वाला क्वेश्चन और इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आए हुए सवाल है। ध्यान से देखिएगा सब लोग। सवालों में बाद में इंपॉर्टेंट नहीं लगवा पाऊंगा, इन पे इंपॉर्टेंट लगवा लेना आप लोग, ठीक है ना, लगा लेना। तो देखेंगे सभी लोग ध्यान से। ये तार है, ये तार मान लो, है ना। इसकी लंबाई है L, ठीक है। ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हो। यहां पर इस प्रश्न में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, हमको स्वयं करना होगा जो भी करना होगा। तो गौर से देखो, बुझो कह रहे हो जा खींच के लंबाई दूनी कर दो, तो जब जा खींचेंगे जाकि लंबाई दुगनी कर देंगे तो जे और मोटो है जागो कि पतरो है जागो, जे हिस्सा पतरो है जागो। लंबाई अगर दुगनी है जागी तो अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल आधो रह जागो। नहीं यही बात समझ में? बोलो भैया, लंबाई अगर दुगनी करेंगे तो जाके अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल आधो रह जाओ। जो बात बोल रहा हूं समझ में आई कि नहीं आई पहले तो मुझे बताओ। अगर आ गई तो पहले क्षेत्रफल मैंने मान लो A, तो दूसरी स्थिति में क्षेत्रफल A/2 है जाओ, लंबाई दूनी है जाएगी तो क्षेत्रफल आधो। बोलो भैया, तंत्र पढ़ रहे हो कि ना पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो है? अच्छी बात है, तो आप महान है। तो मैंने बचपन में सुना था R बराबर ρL/A। क्लियर? R बराबर ρL/A। तो रो तो नियतांक होता है, तो इसमें ऐसे लिख सकता हूं R समानुपाती L/A। बोलो भैया, का हुए को परेशानी है हो तो बताए, और ना ने तो फिर सुने। जब ये बात समझ में आ रही है तो मुझे दिख रहा है R समानुपाती L/A। तो R को अगर मैंने लिखा R1/R2 तो L समानुपाती है तो L को लिखूंगा L1/L2। बोलो भैया, लिखूंगा नहीं लिखूंगा? और A को क्या लिखूंगा बेटा? A व्युत्क्रमानुपाती है तो A को लिखूंगा A2/A1। स्टेप समझ में आ गया भैया? बोलो, कहा हुआ कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। तो फिर आगे देखते हैं। अब मैं यहां मान रख रहा हूं, ठीक है। R1 कितने के लाला? 14। R2 में निकालना है, ठीक है भैया, बराबर L1 कितने के? L। L2 कितने के? 2L। ठीक है भैया, L को काम है को। A1 कितने गए? A1 है A, तो A1 की जगह A धर दी। A2 कितने गए? A/2, तो A2 की जगह A/2 कहाँ आ जाओ? अपॉन 2 कहाँ आ जाओ? नीचे आ जाओ। धर दो। सीन क्लियर है? बोलो भैया, L ते ले, A ते आ। क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बात? तो हमारे को क्या हासिल हो गया? इधर देखिए आप, 4/R2 बराबर, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बटे नीचे 2 दूनी 4, कैंची गुणा कर दो,
R2 एकम R2, 4 चौक 16, आंसर आ गया 16 ओम। बात समझ में आई सभी को? बोलो भैया, उतार लो फटाफट, पूर्ति में जाए। इसके बाद बेटा अब हमको अगला सवाल जो दिया गया है वो सवाल भी सेम इसी पैटर्न का है। अगले सवाल में हमसे बोल रहा है एक तार है जिसका प्रतिरोध 4 ओम है, जैसा कि अव्याल बोला गया था, राइट। तो मैंने फिर से लिख दिया, एक तार है जिसका प्रतिरोध 4 ओम है, R1 बराबर 4 ओम, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि इस तार को दोहरा करके लपेट दिया जाए, दोहरा करके यानी दोहरा करना यानी दुब्बर करना, दुब्बर करना, चाहे दुब्बर करेंगे तो जाएगी लंबाई कितने की रह जाएगी, आधी रह जाएगी, लंबाई आधी रह जाएगी। तो मैंने मान लिया पहले लंबाई इसकी L है, तो दूसरी स्थिति में लंबाई इसकी L/2 हो जाएगी अगर मैं इसे दोहरा करके लपेटूंगा तो। बोलो भैया, अब लंबाई अगर आधी रह जाएगी तो क्षेत्रफल कितने रह जाएगा, बड़ो हो जाएगा, दुगुनो हो जाएगा। वेरी गुड अमन, दुगुनो हो जाएगा, लंबाई आधी है तो क्षेत्रफल दुगुनो हो जाएगा, क्योंकि जब दुब्बर करेंगे तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा, तो वो दुगुनो हो जाएगा, है ना। तो अगर पहले क्षेत्रफल A था तो दूसरी स्थिति में क्षेत्रफल हो गया 2A। कहानी समझ में आ रही है भैया? बोलो, अच्छी बात है। तो कह रहा है ऐसी स्थिति में प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R2 पूछ रहा है। सवाल वैसा ही है, बस पहले प्रश्न में लंबाई दुगनी करी थी, अब लंबाई आधी कर रहा है। समझ गए कहानी? जे समझ ही गए, जे समझ ही गए, जे समझ ही गए। जन्नो क्लियर है? काउगे को परेशानी? चमका दो अब, कहो मान धन्य है। R1 कितने गए 14, R2 91 है, L1 वटे L2, ठीक है। देखिए गोते तो L2 जा में कितने गए L/2 और L1 कितने गए L, तो धर रहा हूं मैं। L1 की जगह मैंने मान दे दो L, L2 की जगह मैंने दे दी L/2, तो L/2 कहाँ पहुंच जाएंगे भैया, अपॉन 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये ऊपर पहुंच गए, ठीक है। अब आते हैं A1, A1 कितना है A, और A2 कितना है 2A। बोलो भैया, बात समझ में आ गई आप लोगों को? सीन क्लियर है? L ते ले, A ते आ, क्लियर? सही जा रहा हूं मैं? तो ये हमारा आया 4/R2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 बटे 1। सही जा रहा हूं? कैंची गुणा कर देंगे तो 4R2 बराबर 4, 4 ते 4 एक बेर कट जाएगी, R2 बराबर 1 ओम। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है? उतार लो फटाफट फुर्ती में, फिर आगे की बात करेंगे। प्रश्न है हमारे सामने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर? प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को समझाइए। तो सुने भैया, प्रतिरोध जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है, और इसका सूत्र होता है RT बराबर R01 प्लस अल्फा टी। RT बराबर R01 प्लस अल्फा टी। प्रतिरोधकता की बात करें तो प्रतिरोधकता भी ताप पर निर्भर करती है, उसका सूत्र होता है ρT बराबर ρ01 प्लस अल्फा टी। जिन लोगों ने 11th लक्षण से पढ़ी हो तो 11th में इस टाइप के सूत्र होते थे, रेखीय प्रसार, वहां पढ़ाया जाता था LT बराबर L01 प्लस अल्फा टी, है ना। तो ये उसी पैटर्न के सूत्र हैं। खैर 11th ना पढ़ो तो कोई बात ना ने। यहां पर गौर से देखिए, R हम बचपन से जानते हैं प्रतिरोध है, और रो को हम लोग बचपन से जान रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। तो गौर से देखिएगा, यहां R तो प्रतिरोध है, लेकिन सफिक्स में T लगा हुआ है। ये नीचे की तरफ जो T लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध है। क्लियर? RT क्या है? T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध। R0 क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध। T यहां पर टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि ताप। क्लियर? T यहां पर ताप है, और ताप को डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। क्लियर है? आपको बता दूं, जिन सूत्रों में ताप को स्मॉल t से प्रदर्शित किया जाता है वहां पर ताप हमेशा डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है, और जिन सूत्रों में ताप को कैपिटल T से प्रदर्शित किया जाता है
वहां पर ताप को हमेशा केल्विन में रखा जाता है। सीन क्लियर है भैया? ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ T ताप है, ताप को हम लोग डिग्री सेल्सियस में रखेंगे। अल्फा को बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, अगले क्वेश्चन में परिभाषा आएगी इसकी, ठीक है ना। फिलहाल इस सूत्र को गौर से देखिए और मुझे ये बताइए, ये जो T ताप है यहाँ पर, तो ताप बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हुए चलता हूं जिससे आपको अच्छा लगेगा, गौर से देखिए, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर कोई भी नंबर ले लिए, RT बराबर 100 इंटू कुछ भी मान लो 10 प्लस 2 इंटू 3। इसको देखो जरा, ऐसा नहीं लग रहा R0 का मान 100 हो, 1 की जगह मैंने 10 रख दिया, अल्फा की जगह 2 रख दिया, T की जगह 3 रख दिया, सही है ना? बोलो, मन से कुछ भी आप भी रख सकते हो, ऐसे जो इच्छा हो वो रख लेना, समझो आप। 2 तिया 6, 6 में 10 जोड़ोगे तो 16, 16 को गुणा 100 ते करोगे तो क्या आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। बोलो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब मान के देखो, जब मैं T जो ताप है, ताप की जगह 3 है यहाँ, अब मैं जब 3 बढ़ा के अगर 4 कर दूँ, यहाँ 3 की बजाय 4 कर दूँ, तो ये RT को मान पहले तो 1600 आ रहा हो, तो अगर 3 की जगह 4 करेंगे तो ये मान और बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। यही कहानी मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कहानी समझ में आई भैया? ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। सीन समझ में आई? बोलो, क्लियर? और देखो गौर से, यहां पर ये जो अल्फा है ना, अल्फा की जगह 2 रख रहे हो, ये 2 आपने प्लस के रखे हैं या माइनस के रखे हैं? प्लस के, जब कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस के ही मानते हैं। अच्छा, यानी कहने का तात्पर्य ये, अल्फा अगर धनात्मक होगा तो ये बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा। अब एक और नजारा देखते हैं, ध्यान देना। अगर यही बात है, मैं आवाज न्यों, ये बात तो समझ गए ना, ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर अल्फा धनात्मक है, ठीक है ना? समझ में आई बात? अब अपन एक और केस लेके चलते हैं। RT बराबर R0, ये 100 मैंने लिख दिया, या यही में समझ लो, प्लस की जगह जाए माइनस कर दूं, प्लस की जगह माइनस कर दूं, यानी अल्फा का मान ऋणात्मक हो गया। अब देखना गौर से, अब नजारा क्या होगा, अब नजारे बदल जाएंगे। 2 तिया 6, 10 में से 6 गई तो 4, 4 को गुणा 100 ते करेंगे 400। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? बोलो। अब आपने अल्फा का मान ऋणात्मक रखा है, ध्यान देना। अभी थोड़ी देर पहले ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था? अब देखिए जरा, अब अगर मैं 3 की जगह 4 करता हूं, 3 की जगह 4 करेंगे तो ये कितने रह जाएगा? 4 दूनी 8, 10 में से 8 गई 2, 2 को गुणा 100 ते करेंगे तो 2 से ही रह जाएंगे 400 की बजाय। बोलो भैया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये अल्फा ऋणात्मक हो जाएगा तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा। जब अल्फा ऋणात्मक हो जाएगा तब, वो अल्फा जब धनात्मक होगा तो ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा। तंत्र पढ़ रहा है कि ना पढ़ रहा? पहले तो मुझे बताओ। सीन क्लियर है? तो यानी कुल मिला के प्रतिरोध जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है इस सूत्र के अनुसार, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। और इसी तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध में भी अपन ऐसे लिखते हैं, ρT बराबर ρ0 1 प्लस अल्फा T। T ताप है डिग्री सेल्सियस में, ρ0 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे विशिष्ट प्रतिरोध, ρT का मतलब T डिग्री सेल्सियस पे विशिष्ट प्रतिरोध। अल्फा को बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। अब यार बताऊंगा प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। क्लियर? अल्फा क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक। क्लियर? कहानी समझ में आ रही है? मुझे तुमसे चाहने की उम्मीद नहीं है और जानना ज्यादा है, इस क्वेश्चन पे स्ट्रेस देने की जरूरत है। सूत्र याद रखना, सूत्र में कौन सी चीज क्या है, ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? यहां खास बात मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर अल्फा धनात्मक होगा, अगर ये अल्फा का मान धनात्मक होगा तो आप बताओ ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। और आप ही बता दो फिर लगे हाथ। प्रतिरोध बढ़ता है, रुकावट बढ़ती है तो चालकता कम होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं।
रुकावट अगर किसी जगह बढ़ेगी तो चीजें चल पाएंगी क्या आसानी से? नहीं चल पाएंगी। यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता कम होगी। कहानी समझ में आ रही है? तो जब अल्फा धनात्मक होता है तो ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता कम हो जाती है। समझ में आई बात? सीन क्लियर है? जेई बेटा अगर अल्फा ऋणात्मक हो जाएगा, अल्फा ऋणात्मक हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, बताओ आप, प्रतिरोध घट जाएगा। वेरी गुड। प्रतिरोध घट जाएगा तो चालकता बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध और चालकता तो बैरी है, एक दूसरे के उल्टे चलेंगे। बिल्कुल सही बोल रहा हूं ना? क्लियर है? अच्छी बात है। जो रामायण बोली समझ में आई, ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे आपकी दुनिया भर के क्वेश्चन क्लियर होंगे आगे तक। पहले ही बोल रहा हूं, इसलिए टनाटन रखना है इसको। और सुने, जितनी भी धातुएं होती हैं, धातु और मिश्र धातु, किसकी बात कर रहा हूं मैं? धातुओं की और मिश्र धातुओं की। तो जितनी भी धातु और मिश्र धातु होती हैं उनके लिए अल्फा धनात्मक होता है। तो जाहिर सी बात है उनके लिए अल्फा धनात्मक होगा तो ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा, चालकता कम होगी। क्लियर है? ओके, ये याद रखना है आपको, धातु और मिश्र धातुओं के लिए अल्फा धनात्मक होता है। दूसरी धातु तो समझते हो ना, धातु चांदी, तांबा, सोना को यूं बोले तांबे का प्रतिरोध, ओटी आएगा पेपर में, तांबे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो क्या बोलोगे? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि तांबा धातु है, तांबा धातु है तो अल्फा धनात्मक होगा, अल्फा धनात्मक होगा तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। सिंपल। नहीं यही बात समझे? अब ऐसा तो नहीं कहोगे कि हमें धातु तो को तो कराओ, तांबे को तो कछु करायो ही ना ने। कल को माने फिर पूछ ली सोने का ताप बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? तो रेपटा देंगे मैं खींचेंगे अगर को नहीं हो कही तो मोते। समझ गए? तो सोने का ताप अगर बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आई बात? अगली बात, अल्फा ऋणात्मक जो होता है वो किस किस के लिए होता है? तो आपको बता दूं, अल्फा ऋणात्मक होता है एक तो विद्युत अपघट्यों के लिए, विद्युत अपघट्य केमिस्ट्री में आपने खूब सुने होंगे, और दूसरा अर्धचालक पदार्थों के लिए। क्लियर? विद्युत अपघट्य आपने सुना होगा HCl, NaCl, बोलो भैया H2SO4, ये सब क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ है, इनके लिए अल्फा ऋणात्मक होता है। अर्धचालकों की बात करूं तो आवर्त सारणी देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, 14वें समूह के तत्व कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सुना है ना? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है? तो विद्युत अपघट्य अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है, और अल्फा अगर ऋणात्मक हो जाएगा तो ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध कम हो जाएगा और चालकता बढ़ जाएगी। कहानी समझ में आ रही है कि ना नहीं आ रही? जो नर रहा है चिपटाऊं? क्लियर? दिमाग में छाप लेना इस बात को कि धातु और मिश्र धातु के लिए अल्फा धनात्मक होता है, उनका ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा। जब जे मालूम है तो जे तो फिर हम क्या सूत्र से बता ही देंगे कि ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता कम हो जाएगी। बोला भैया, अल्फा ऋणात्मक किस किस के लिए होता है? ये बात अगर हमें पता है तो हम अपने आप बता देंगे अल्फा ऋणात्मक हो जाएगा तो ताप बढ़ावे पे प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ेगी। तंत्र पढ़ रहे हो कि ना पढ़ रहे हो? तो पढ़ लो फटाफट जाए, फिर आगे बढ़ूंगा। अगला प्रश्न जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं उस प्रश्न को सुन लो। वो बोल रहा है निम्नलिखित पदार्थों की चालकता पर ताप के प्रभाव को समझाइए, है ना? निम्नलिखित पदार्थों की चालकता पर ताप के प्रभाव को समझाइए। धातु, मिश्र धातु, अर्धचालक और विद्युत अपघट्य। तो भैया इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धातु। तो भैया बताओ, धातु मुझे मालूम है धातु और मिश्र धातु के लिए अल्फा धनात्मक होता है, तो धातुओं का ताप बढ़ाने पर चालकता कम हो जाती है। सीन क्लियर है? या ऐसे बोल दो, धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है जिससे चालकता कम हो जाती है। समझ में आई बात? बोलो भैया। फिर पूछ रहा है मिश्र धातु, तो मिश्र धातुओं के लिए भी अल्फा धनात्मक होता है, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालकता कम हो जाती है। समझ गए दोनों पॉइंट भैया? बोलो भैया, सीन क्लियर है? अगली बात आती है, अब रुको, यहां पर थोड़ी सी एक बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको वो मिलेगा। आप एक बात बताओ, शाहरुख खान जानते हो आप लोग? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन भी जानते ही होंगे, जानते हो? इसमें लंबाई किसकी है? शाहरुख खान की या अमिताभ की? अच्छा, लंबाई अमिताभ की है।
शाहरुख खान की लंबाई नान है कमीनो, लंबाई तो 2 की है ना। मैंने यूँ थोड़ी पूछी है लंबाई किसकी ज़्यादा है, यूँ थोड़ी पूछी है, मैंने तो ये पूछी है लंबाई किसकी है, तो लंबाई तो 2 की है। हाँ, अगर पूछता किसकी ज़्यादा है तो आप बोलते हैं अमिताभ बच्चन की ज़्यादा है। समझ में आ रही बात। पैदा हैवे के बाद अमिताभ और शाहरुख जब पैदा भये होंगे तो पैदा हैवे के बाद 2 बड़े, बस एक ने कम बढ़ गो एक ज़्यादा बढ़ गो। सही बोला, बड़े 2 लेकिन एक ने कम बढ़ गो एक ने ज़्यादा बढ़ गो। सेम कहानी यहाँ पर है। धातु है, धातु में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता कम हो जाती है। मिश्र धातुओं में भी ऐसा ही होता है, ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितना कि धातुओं में बढ़ता है। समझ में आई बात, क्लियर। बढ़ेगा, देखो धातु में भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, मिश्र धातुओं में भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन मिश्र धातुओं में यह प्रभाव धातुओं की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। समझ में आई बात, क्लियर। बात वही है। इन दोनों में अमिताभ बच्चन कौन सा भाव, जेवारो या जेवारो, धातु और मिश्र धातु में अमिताभ बच्चन। हाँ जी, अमिताभ बच्चन है वो, ये शाहरुख है वो। समझ गए ना, क्लियर है, अच्छी बात है। अब बात आती है विद्युत अपघट्य। तो आप ही बता दो, विद्युत अपघट्य के लिए अल्फा ऋणात्मक होता है तो ताप बढ़ाने पर चालकता, ताप बढ़ाने पर चालकता, चालकता पूछ रहा हूं, रैपट दूंगा। हाँ, डायरेक्ट भी बोल सकता हूं ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है, या ऐसे भी बोल सकते हो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है तो चालकता बढ़ जाती है। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अर्धचालक, अर्धचालकों के लिए भी सेम, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है, या फिर ऐसे बोल दो ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाता है चालकता बढ़ जाती है। कहानी समझ में आ गई, सेम वही कहानी है। को नहीं तो अपना फटाफट जल्दी से पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग के सामने जो है, वापस वहीं आते हैं जहां थे। प्रतिरोध ताप गुणांक से आप क्या समझते हैं, है ना। प्रतिरोध ताप गुणांक से आप क्या समझते हैं। तो प्रतिरोध ताप गुणांक गया तेल लेने, मैंने अभी 2 मिनट पहले सूत्र पढ़ा था, आर टी बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है भैया, आर टी बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। आगे मैं ना कर रहा हूं, इसमें प्रतिरोध ताप गुणांक कौन होता है, अल्फा। अल्फा, वीडियो को अपने को पॉज करो और फटाफट अल्फा का मान निकाल के बताओ मुझे। उम्मीद करता हूं सभी ने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया इधर देख लें। आर टी बराबर R0 को अंदर ब्रैकेट में गुणा कर दिया तो R0 का गुणा 1 से होगा तो R0 प्लस R0 अल्फा टी। कईयों R0 जनते ही नीचे ले गए होंगे, RT बटे R0 करके करो होगा, तो चाहे जैसे कर लो आंसर वही आवेगा, कोई टेंशन वाली बात ना है, ठीक है ना। चाहे जैसे कर लो, RT R0 जालंग ले आओ तो ये माइनस को R0 है वो बराबर R0 अल्फा टी। ठीक है भैया, तो ये जाएगा RT माइनस R0 बटे R0 टी, नीचे ले आओ बराबर अल्फा। कहानी समझ में आ गई, बोलो लाला रे, क्लियर। तो अल्फा बराबर तिहाई आ गई RT माइनस R0 बटे R0 टी। क्या ये बात समझ में आई। प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र ये, बोलो। जाते जे लाइन ही पाओगे का, लाइन ही पाओगे का, ले यही और का हवा में, क्लियर। ओके, अगर ले आओगे तो फिर आगे की बात करता हूं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे ध्यान से। नोट्सों में भी कोई नहीं पढ़ेगा, सब लोग इधर देखेंगे, ठीक है। मुझसे पूछ रहा है प्रतिरोध ताप गुणांक की मैं परिभाषा बताऊं, तो परिभाषा में 1 मिनट बाद बताऊंगा, पहले आप मुझे बताओ। 5 रुपया माइनस 3 रुपया, तो आंसर कितने का आगो, 2 आगो आंसर, टिंडे आगो 2 रुपया आगो। क्लियर। 5 रुपया माइनस 3 रुपया बराबर 2 रुपया। 2 केला तो नहीं आएंगे ना, 2 रुपया आएंगे, क्लियर। कहने का तात्पर्य ये, रुपया में ते रुपया माइनस करेंगे तो रुपया ही मिलेंगे, आलू नहीं मिलेंगे। समझ में आ रही है बात। ठीक इसी प्रकार ये प्रतिरोध है, T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध, तो ये ओम में नपेगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध है, जो ओम में नपेगा। प्रतिरोध में ते प्रतिरोध माइनस करेंगे तो प्रतिरोध ही तो आवेगा, तो मात्रा का हो जाएगा, ओम। नहीं यही बात समझ में, ओम क्यों लिखी तंत्र पर रहा है। जैसे ऐसे समझो, जैसे मैंने बोली T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 5 ओम है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 3 ओम है। अब ये माइनस करेंगे तो 5 ओम माइनस 3 ओम, तो आंसर का आगो 2 ओम ही तो आओ,
तो इसका मात्रक हो गया ओम। समझ में आई बात, क्यों लिखा मैंने ओम? बोलो। R0 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध, तो जव का मात्रक ओम। T तापमान है, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात? ओम ओम शांति ओम। बोलो भैया। तो प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या आ गया? 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि प्रति डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात? कैसे आया? बोलो। किसी पट्टे ने पूछ लिया कि फलाने प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक बताओ, तो फलाने चुप रह जाएंगे, मुंह बंद करके बैठेंगे? बताओगे? अच्छा, तो प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक होता है 1 डिग्री सेल्सियस। सीन क्लियर है? कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख देते हैं, डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएगा तो घात -1 आ जाएगी ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? तो कोई भी एक तरीके से लिख दो, एक ही बात है। किसी पट्टे ने हमसे पूछ लिया, कह रे फलाने इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो बेटा तापमान का जो विमीय सूत्र होता है उसे या तो थीटा या के से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से या के से। तो डिग्री सेल्सियस की जगह मैंने थीटा लिख दिया और घात -1 है तो -1। समझ में आई बात? थीटा -1, या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हैं के -1, कोई भी एक लिख दो। समझ में आई बात? ये इसका क्या हो गया? विमीय सूत्र। तंत्र पढ़ रहा है कि ना पढ़ रहा हो? पढ़ रहा है? आगे चलो। चलो आप इसकी परिभाषा का निर्माण करें निर्माण। चलो आ जाओ, सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, ठीक है? क्लियर? चलो आ जाओ। तो अपन इसकी परिभाषा बनाते हैं। जी देख रहे हो जी मैंने एक डिजाइन बना हुआ बोर्ड पे। बताइए मैंने काय को डिजाइन बना हुआ है? सोचो, तुम्हारे दिमाग में शायद आ जाए तो। क्या चीज बनाई है मैंने, जो बताऊं? फ्रिज बनाओ है, फ्रिज बनाओ कमीनो, फ्रिज बनाओ मैंने, फ्रिज। कैसा फ्रिज है? अच्छा तो लगेगा ही। क्लियर? ये फ्रिज है, सुना है फ्रिज में बर्फ बन जाती है। फ्रिज का ताप भी होगा कुछ ना कुछ। 0 डिग्री सेल्सियस मान लो, 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बन जाती है, तो बोलो। अब इस फ्रिज में क्या है? ये एक चालक पदार्थ रखा हुआ है, चालक पदार्थ। क्लियर? और इस चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है। कितना है? 1 ओम। समझने की कोशिश करना। क्लियर? यानी ये जो चालक है 1 ओम का चालक है। क्लियर? 1 ओम का चालक है। कितने ताप पर है? 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। यानी ये जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाला चालक है। ये क्या है? बोलो जरा, जब मोए खोलो और बोलो का है जे 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाला चालक। ठीक है? 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाला चालक। यहां लिख भी रहा हूं मैं इसका मान, गौर से देखिएगा। R0 बराबर 1 ओम। ठीक है? 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाला चालक। अब जाए मैंने निकाल लो बाहर निकाल लो। किसको निकाला बाहर मैंने, बताओ जरा? 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाले चालक को, है ना? 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाला चालक है। जाए मैंने उठाए के बताइयो ने जे काय पे दद्दा हुए मैंने जे, समझ गए? का है जे गैस नाने चूल्हो है कमीनो। गैस तो सिलेंडर में होती है, पापियां चूल्हो है। क्लियर? पर खैर चलन में गैस ही गैस बोलते हैं, तो सब चलन दो, फिर गैस ही चलन दो का हो। लेकिन वैसे ये चूल्हा है, हम लोग गलत बोलते हैं, पर अब चलन में चल रहा है तो चल रहा, चलन दो, गैस और का हो। तो भैया जी का है, हाँ वैसे चूल्हो है। क्लियर? तो चूल्हे पे का दद्दा हूं? 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाला चालक। राइट? अब चूल्हे पे काय के लिए धरा होगो? तातो करवे के लिए कि सीरो करवे के लिए? तातो करवे के लिए। क्लियर? तातो करवे के लिए। अब मैं इसका ताप बढ़ाना चाहता हूं, और इसका ताप कितना बढ़ाना चाहता हूं? 1 डिग्री सेल्सियस। चूंकि ताप बढ़ाना चाहता हूं तभी तो मैंने ये चूल्हे पे धरो है। क्लियर? यानी मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाले चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूं। तो जब ताप बढ़ाऊंगा तो जाके प्रतिरोध में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? बोलो, क्योंकि आपने पढ़ा था ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इसके प्रतिरोध में मैंने ताप बढ़ाया, तो मैंने मान लिया इसका प्रतिरोध बढ़ के हो गया, सपोज करो 3 ओम। ठीक है? कितना हो गया? 3 ओम। तो आप मुझे बता सकते हो
0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम था, फिर मैंने ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो प्रतिरोध बढ़ के 3 ओम हो गया। तो प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हुई? प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हुई ये बताओ मुझे भैया, प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हुई? उंगलियंते बताओ कितनी वृद्धि हुई प्रतिरोध में? कमीना 2 बोलेगा को 2 बोलवे करो 2। क्लियर, समझ गए? तो प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हुई? 2 ओम। कैसे निकालो 2 ओम? 3 - 1 3 - 1 कर दो तो 2 ओम, यानी कि तुमने क्या करो RT - R0, यही तो करो। बोलो भैया, अरे 3 RT का मान है और 1 जो है वो R0 का मान है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले तो मुझे ये बताओ भैया, तो प्रतिरोध में वृद्धि का मतलब क्या होता है? RT - R0। जो बोला समझ में आया? जो बोला समझ में आया? बोलो भैया। तो आ जाओ फिर। मुझसे पूछ रहा है कि मैं प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा बताऊं, तो मैं ये जानता हूं प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र ये रहा। अगर किसी भी परिभाषा को बनाना है तो अक्सर आप चीजों को 1 1 1 मान लिया करते हो, है ना? तो मैंने R0 बराबर 1 ओम रख दिया, T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस रख दिया। जब ये दोनों मान यहां पर रखूंगा तो अल्फा बराबर मुझे क्या हासिल होगा? RT - R0 वटे R0 की जगह 1, T की जगह 1, तो 1 × 1 तो 1 ही तो आएगा। तो वटे में 1 लिखूं क्या? आपको तो लिखूं, आपको तो नहीं लिखूं। ठीक है, तो नहीं लिख रहा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया? अल्फा बराबर RT - R0 आ गया। और आपने देखा RT - R0 प्रतिरोध में वृद्धि होती है। क्या होती है बेटा? प्रतिरोध में वृद्धि। तो आप गौर से देखिएगा, ध्यान से। क्लियर? ये फ्रिज व्रिज तो सब ठीक है, ये केवल आपको समझाने के लिए बता रहा था। आप ध्यान से सुनिएगा। फ्रिज में तो निकालो है चालक, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाला चालक ले लिया। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाले चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया था आपने। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाले चालक का ताप कितना बढ़ाया था आपने? 1 डिग्री सेल्सियस। और उस ताप को बढ़ाने से जितनी प्रतिरोध में वृद्धि होती है उसी को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। फिर से सुनिए 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 ओम वाले चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है उसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। समझ में आई बात? क्लियर? आपके नोट्सों में ऐसे लिखा हुआ है, 1 ओम वाले चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है उसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्लियर? आप हल्का सा करेक्शन कर लेना अपने नोट्सों में, हालांकि उतना भी लिख दोगे तो चलेगा, पर थोड़ा और बेहतर लिखने के लिए बता रहा हूं। आप अपने नोट्सों पे आओ जरा। प्रतिरोध ताप गुणांक की जो परिभाषा लिखी है ना इन्वर्टेड कॉमा में, है ना? इन्वर्टेड कॉमा में कहां से लिखिए? 1 ओम प्रतिरोध वाले, है ना? ऐसे ही तो लिखिए 1 ओम प्रतिरोध वाले, है ना? तो उस पर 1 ओम से पहले लिख लेना 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम प्रतिरोध वाले, 1 ओम प्रतिरोध वाले तो लिखा ही है, बस केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर लिख लेना आगे। समझ गए? लिख लिया सभी ने? तो क्या परिभाषा बनेगी देख लो फिर से। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाले चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक 1 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है और इसका विमी सूत्र θ-1 या K-1 होता है। परिभाषा समझ में आ रही है? पल्ले पड़ रही है? भूल पाओगे नहीं? भूल पाओगे? फिर से बोल रहा हूं, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाले चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है उसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसे अक्षर अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात? बोलो फिर से। इधर देखते, फ्रिज में तो निकाल, ये फिल्म बना रहा हूँ। फ्रिज का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाला चालक गैस पे काय के लिए धरो? ताप बढ़ाए हुए के लिए। कितने बढ़ा रहे हैं ताप? 1 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाले चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है उसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। कहानी समझ में आई आप लोगों को? बोलो भैया। तो जल्दी से फटाफट पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। तो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।